मैं हूं चंद्र प्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद CPS। हमारा आज का टॉपिक है दशमलव संख्याओं के भाग। आज के वीडियो में हम दशमलव संख्याओं में पूर्ण संख्या का भाग लगाना, एक दशमलव संख्या का दूसरी दशमलव संख्या में भाग लगाना और पूर्ण संख्या में दशमलव संख्या का भाग लगाना, इसके साथ ही 10, 100 और 1000 का दशमलव संख्याओं में भाग लगाना समझेंगे। पहला है 9.85 में 5 का भाग लगाना है। पाँच का पहाड़ा या टेबल बोलनी है 9 तक, 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 तो ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक ही बार बोलेंगे 5 एकम 5। घटाने पर 9 में से 5 कम करेंगे तो 4 बच गए। दशमलव के बाद वाली संख्या यानी दाहिनी तरफ की संख्या में भाग लगाने पर भागफल में दशमलव बिंदु लगा दिया जाता है। अब दशमलव के दाहिनी तरफ की संख्या पहली 8 को हम नीचे उतारेंगे। अब हो गए 48। 5 का पहाड़ा बोलेंगे 48 या 48 से निकटतम छोटी संख्या आने तक, तो 9 बार में आएंगे 5 9 45। घटाने पर 3 बच गए। अब 8 के आगे दाहिनी तरफ वाली संख्या 5 को नीचे उतारेंगे, 35 हो गए। अब 5 का भाग लगाना है 35 में, तो 7 बार में आएंगे 5 7 35। जितनी बार पहाड़ा बोलते हैं वो संख्या भागफल में लिखी जाती है, जो संख्या प्राप्त होती है उसको नीचे। अब नीचे शेषफल 0। भागफल है 1.97। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 का भाग बिना दशमलव का ध्यान रखे पूरी संख्या में लगाकर फिर संख्या में दाहिनी तरफ से जितने अंकों के बाद दशमलव बिंदु लग रही है भागफल में भी उतने अंकों के बाद दशमलव बिंदु लगा सकते हैं। दूसरा 8 का भाग लगाना है 36.8 में। 8 का भाग लगाना है बाईं तरफ की पहली संख्या 8 से भी कम है, यानी बाईं तरफ से 2 अंकों की बनने वाली संख्या है 36, इसमें भाग लगाना है। तो 8 का पहाड़ा बोलेंगे 36 या 36 से निकटतम छोटी संख्या आने तक, तो 4 बार में आएंगे 8 चौके 32। घटाने पर बचेंगे 4। अब दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ के अंक को जब नीचे उतारेंगे तब भागफल में दशमलव बिंदु लगा देंगे। अब 8 का भाग लगाना है 48 में, तो 6 बार में आएंगे 8 छक्के 48। शेष कुछ नहीं बचा है। भागफल 4.6। तीसरी संख्या है 63.75 में 15 का भाग लगाना है। पंद्रह का पहाड़ा बोलेंगे 63 या 63 से निकटतम छोटी संख्या आने तक, तो 4 बार में आएंगे 15 चौके 60। घटाने पर बचे 3। अब दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ की संख्या यानी 7 को नीचे उतारेंगे, तब भागफल में दशमलव बिंदु लगा देंगे। अब 15 का भाग लगाना है 37 में, तो 2 बार में आएंगे 15 दूनी 30। घटाने पर बचे 7। अब 7 के दाहिनी तरफ वाली संख्या 5 को नीचे उतारेंगे, 75 हो गए। अब 15 का भाग लगाएंगे 75 में, तो 5 बार में 75 आ जाएंगे, 15 पंजे 75। शेषफल कुछ नहीं बचा। भागफल है 4.25। 0.72 में 9 का भाग लगाना है। 9 का भाग लगाएंगे 0.72 में। 9 का भाग 0 में लगाएंगे नहीं लगेगा, या यूँ मान लीजिए 9 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर 0 ही आएगा। दशमलव के बाद वाली संख्या 7 को नीचे उतारेंगे, तो यहाँ दशमलव बिंदु लग जाएगी। भाज्य संख्या में से एक संख्या उतारने पर भी 9 का भाग नहीं लग रहा है, ऐसी स्थिति में हमको दूसरी संख्या और उतारनी पड़ेगी।
तो भाज्य संख्या में से एक संख्या उतारने पर भाग नहीं लगे और दूसरी संख्या और उतारनी पड़े, यानी दो संख्या एक साथ उतारनी पड़े, तो भागफल में भाग टूटने की शून्य लिखी जाती है। अब दो भी उतार लेंगे। 9 का भाग 72 में लगाना है, तो 8 बार में 72 आ गए, 9 अट्ठे 72। भागफल 0.08 है। इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। 9 का भाग 72 में लगाएंगे तो 8 बार में है, 9 अट्ठे 72। संख्या में दाहिनी तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव बिंदु है, तो भागफल में भी दाहिनी तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव बिंदु लगानी है। यहाँ संख्या एक ही है, बाईं तरफ एक शून्य लगाने पर 2 अंक हो गए, उसके बाद दशमलव बिंदु लगा देंगे और पूर्ण संख्या कुछ नहीं है तो शून्य आएगी, 0.08। प्रश्न 2, दशमलव संख्या से दशमलव संख्याओं में भाग लगाना। पहली संख्या है 17.5 में 2.5 का भाग लगाना। जब भाज्य और भाजक दोनों संख्याओं में दशमलव बिंदु हो तो दोनों के दशमलव को बराबर स्थान दाहिनी तरफ विस्थापित कर सकते हैं ताकि भाजक संख्या में से दशमलव बिंदु हट जाए। इसमें दाहिनी तरफ एक अंक के बाद दशमलव बिंदु है और भाजक वाली संख्या में भी एक स्थान बाद दशमलव बिंदु है। तो हम इस दशमलव बिंदु को एक स्थान दाहिनी तरफ विस्थापित कर दें तो ये संख्या 175 हो जाएगी और 2.5 25 हो जाएगी, यानी एक स्थान दाहिनी तरफ लगाने पर यह दशमलव बिंदु हट जाएगा। उसके बाद हम इसमें भाग लगा देंगे। पच्चीस का भाग लगाएंगे 175 में, तो 7 बार में 175 आ जाएंगे, 25 7 175। तो भागफल 7 है इसका, यानी 17.5 में 2.5 का भाग लगाएंगे तो भागफल 7 प्राप्त होगा। 24.85 में 0.7 का भाग लगाना है। 24.85 में 0.7 का भाग लगाना है। इसमें भी भाज्य और भाजक दोनों संख्याओं में दशमलव बिंदु है, तो हम इस दशमलव बिंदु को एक स्थान दाहिनी तरफ विस्थापित करेंगे। तो दोनों में ही एक स्थान दाहिनी तरफ विस्थापित करना होगा, तो ये संख्या बनेगी 248.5, यानी दशमलव बिंदु 8 के बाद लगेगी। और नीचे वाली संख्या में एक स्थान दाहिनी तरफ विस्थापित करेंगे तो ये 7 रह जाएंगे, यानी एक स्थान दाहिनी तरफ विस्थापित करने पर ये दशमलव बिंदु हट जाएगी। तो अब 248.5 में 7 का भाग लगाना है। 7 का भाग लगाएंगे बाईं तरफ से। पहली संख्या 2 तो 7 से भी कम है, इसलिए 2 अंकों से बनने वाली संख्या 24 में भाग लगाना है। तो 7 का भाग 24 में लगाएंगे तो सबसे पहले 3 बार में आएंगे, 7 ये 21, घटाने पर 3 बचे। अब आगे वाला अंक, दाहिनी तरफ वाला अंक 8 नीचे उतारेंगे तो 38 हो गए। फिर 7 का भाग लगाएंगे 38 में, तो 5 बार में 35 आएंगे, 7 पंजे 35, घटाने पर बच गए 3। अब दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ वाली संख्या को जब नीचे उतारेंगे तब भागफल में दशमलव बिंदु लग जाएगा। 7 का भाग लगाएंगे 35 में, तो 7 पंजे 35, 5 बार में 35 आ गए। ये भागफल है 35.5। प्रश्न 3, भाग दीजिए। दशमलव संख्या से पूर्ण संख्या में भाग। 57 पूर्ण संख्या है और 0.3 दशमलव संख्या है। 57 में 0.3 का भाग लगाना है। भाजक संख्या को पूर्ण संख्या बनाने के लिए दशमलव बिंदु को दाहिनी तरफ विस्थापित करेंगे। तो
दशमलव बिंदु को एक स्थान दाहिनी तरफ स्थापित करने पर यह पूर्ण संख्या बन जाएगी 3। एक स्थान दाहिनी तरफ विस्थापित करेंगे तो ऊपर वाली संख्या यानी भाज्य संख्या में उसके स्थान पर एक शून्य लगाएंगे, क्योंकि इसमें दशमलव बिंदु है ही नहीं। दशमलव बिंदु नहीं है इसका मतलब अंत में या आखिरी में मानी जाती है। इसको एक स्थान विस्थापित आगे करेंगे तो यहाँ उसके स्थान पर शून्य आएगी। 570 भाग 3। अब 3 का भाग 570 में लगा सकते हैं। एक बार में 3 एकम 3, घटाने पर 2 बच गए। अगली संख्या 7 उतारेंगे, 27 हो गए। तो 3 नम्मे 27, ये शून्य उतारेंगे, शून्य में भाग नहीं जाएगा। एक संख्या उतारने पर भाग नहीं जाने पर भाग टूटने की शून्य लिख दी जाएगी। तो इसका भागफल होगा 190। दूसरा प्रश्न, 5 में 2.5 का भाग लगाना है। भाजक संख्या में दशमलव बिंदु को एक स्थान आगे करेंगे तो उसके स्थान पर ऊपर वाली संख्या में एक शून्य लगेगी। तो ऊपर वाली संख्या में 5 में एक शून्य लगकर 50 हो गए, और नीचे वाली भाजक संख्या में दशमलव बिंदु एक स्थान आगे लगाने पर 25 हो गई। एक स्थान आगे विस्थापित करने का अर्थ है वो हट गई। अब 25 का 50 में भाग लगाएंगे, 2 बार में 50 आ गए। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, शेष फल कुछ नहीं, भागफल 2। दशमलव संख्याओं में 10, 100 या 1000 का भाग लगाना। 6.2 में 10 का भाग लगाना। जब भाजक संख्या में एक के अतिरिक्त शून्य ही होते हैं तो भाज्य संख्या के अंक ही भागफल के अंक होते हैं, और भाजक संख्या में एक के अतिरिक्त जितने शून्य हैं दशमलव बिंदु उतने स्थान बाईं तरफ विस्थापित हो जाती है। 10 में एक के अतिरिक्त एक शून्य है तो भागफल में दशमलव बिंदु एक स्थान बाईं तरफ विस्थापित होगी तो 6 के बाईं तरफ लगेगी। पूर्ण संख्या कुछ नहीं है तो शून्य, तो 0.62 इसके उत्तर होंगे। ऐसे इसको देखिए, 347.72 में 10 का भाग लगाना है। जो भाज्य संख्या में अंक है भागफल में भी वही अंक होंगे। भाजक संख्या 10 में एक के अतिरिक्त एक शून्य है तो भाज्य संख्या में दशमलव बिंदु एक स्थान बाईं तरफ विस्थापित होगी, यानी 4 और 7 के बीच में आएगी। अब तो ये 34.772 भागफल होंगे। 5.3 में 100 का भाग लगाना है। जो भाज्य संख्या में अंक है वही भागफल के अंक होंगे। भाजक संख्या में एक के अतिरिक्त 2 शून्य है तो भाज्य संख्या में दशमलव को 2 स्थान बाईं तरफ लगाना है। तो एक स्थान में तो 5 आ गए और एक अंक कम होने पर एक शून्य लगाएंगे। तो 5 और 3 के बीच में जो दशमलव बिंदु है वो 2 स्थान बाईं तरफ विस्थापित होकर इस स्थान पर लगेगा। अब इसके भागफल होंगे 0.053। 5641.92 में 100 का भाग लगाएंगे तो भागफल में अंक ये लिखेंगे 564.192। भाजक संख्या में 100 में एक के अतिरिक्त 2 शून्य है तो भाज्य संख्या में दशमलव को 2 स्थान बाईं तरफ विस्थापित करना है। तो 2 स्थान बाईं तरफ करने पर 6 और 4 के बीच में लगेगी दशमलव बिंदु। तो इसका भागफल हुआ 56.4192। 419.5 में 1000 का भाग लगाना है। भागफल में अंक ये लिखेंगे 4195।
भाजक संख्या 1000 में 1 के अतिरिक्त 3 शून्य है, तो भाज्य संख्या में दशमलव बिंदु 3 स्थान बाईं तरफ स्थापित होगी। तो 1 2 3 यानी 4 के भी बाईं तरफ 0.4195 ये इसके भागफल है। 8.5 में 1000 का भाग लगाना है। भाजक संख्या 1000 में 1 के अतिरिक्त 3 शून्य, तो भाज्य में दशमलव बिंदु को 3 स्थान बाईं तरफ स्थापित करना है। दशमलव बिंदु लगी हुई है 8 और 5 के बीच में। अब 3 स्थान बाईं तरफ लाने पर, यहाँ अंक तो एक ही है संख्या, तो 2 हमको शून्य लगाना होगा बाईं तरफ, फिर दशमलव बिंदु लगेगी। अब ये दशमलव बिंदु जो 8 और 5 के बीच में यहाँ पर थी, 3 स्थान बाईं तरफ विस्थापित होके इस स्थान पर लगेगी, तो इसके भागफल होंगे 0.0085। ये 10 100 1000 10,000 1 लाख यानी 1 के अतिरिक्त अगर शून्य है तो उन संख्याओं का दशमलव संख्याओं में भाग लगाने का शॉर्टकट तरीका है। एक कार 1.7 लीटर पेट्रोल में 28.05 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो वह कार 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? 1.7 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करती है 28.05 किलोमीटर की। 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगी 28.05 में भाग लगाएंगे 1.7। इस संख्या में भाज्य और भाजक दोनों दशमलव संख्याएं हैं। भाजक संख्या को पूर्ण संख्या बनाने के लिए दशमलव को एक स्थान दाहिनी तरफ विस्थापित करना पड़ेगा, तो भाज्य संख्या में भी दशमलव बिंदु को एक स्थान दाहिनी तरफ विस्थापित करेंगे, यानी दोनों में बराबर अंकों के साथ दाहिनी तरफ विस्थापित होगी। यहाँ शून्य के बाद दशमलव बिंदु लगेगी एक स्थान दाहिनी तरफ विस्थापित होकर, और 1.7 में एक स्थान दाहिनी तरफ विस्थापित होने पर यह दशमलव बिंदु अंत में लगेगी जो हटी हुई है। अब 280.5 में 17 का भाग लगाना है। 17 का भाग बाईं तरफ से 2 अंकों की संख्या 28 में लगाना है, तो एक बार में आएंगे 17 एकम 17, घटाने पर 1 और 1 11 हो गए। अब दाहिनी तरफ का पहला अंक शून्य उतारेंगे तो 110। 17 का भाग लगाना है 110 में, 110 या 110 से निकटतम छोटी संख्या है वहाँ तक, तो 6 बार में आएंगे 17 छक्के 102, घटाने पर बच गए 8। अब दशमलव बिंदु के आगे वाला अंक 5 जब नीचे उतारेंगे तो भागफल में दशमलव बिंदु लगा दी जाएगी, और ये 5 यहाँ उतारने पर ये हो गए 85। अब 17 का भाग 85 में लगाएंगे तो 5 बार में आ गए 17 पंजे 85। तो वह कार 1 लीटर में दूरी तय करेगी 16.5 किलोमीटर।